देयर आर सम कंडीशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। कौन सी मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे और किसको नहीं कहेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं। तो इसकी दो कंडीशंस हैं। कंडीशंस फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। इनमें पहली कंडीशन ये है कि एक्सेलरेशन, क्या भाई, शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। याद कर लो इस बात को। सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है, इस बात का पता लगेगा इस बात से कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव में प्रोपोर्शनल है या नहीं। दूसरी बात, जो डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम मीन पोजीशन should be very small than amplitude के मुकाबले बहुत कम होना चाहिए। किसको? डिस्प्लेसमेंट को। माने ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक एग्जांपल लिया था हमने, और ये था सिंपल पेंडुलम। अगर सिंपल पेंडुलम को तुम उठाना चाहो तो कहां तक जा सकते हो? यहां तक। बोलो, ये क्या है? यहां तक जा सकता है, यहां से उठा के छोड़ दो, पूरा घूम सकता है। बट सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा y या x, ये पूरे डिस्प्लेसमेंट यानी a के मुकाबले बहुत ही क्या होना चाहिए? छोटा। भाई कितना एंगल है टोटल? कितने एंगल में घूम सकते हो? 90 डिग्री में घूम सकते हो। मगर ये जो एंगल थीटा है, इट शुड बी वेरी लेस देन ऑफ द 90। 5 डिग्री से लेकर 15 डिग्री के बीच में होना चाहिए। इससे आगे अगर हो गया तो तुम्हारा एक्सपेरिमेंट ही गलत है। समझ में आई कि नहीं आई बात? दूसरी बात जो हमने, ये तो दूसरा नंबर पॉइंट, अभी वाला पॉइंट तो दोबारा आ जाओ पहले वाले पे। सेकंड पॉइंट तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, अब फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। इसने कहा कि एक्सेलरेशन शुड बी प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हमने कहा इसको प्रूव करो। क्या करो? प्रूव पॉइंट नंबर 1। ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, प्रूव दैट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द acceleration should be proportional to the negative of displacement। for this हम क्या करते हैं, भी लेते हैं डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू a sin ओमेगा t है। अब हम क्या करते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन करते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। तो ये आ गया dy अपॉन dt इक्वल टू a। साइन का होता है cos, तो ये क्या हो गया? cos ओमेगा। और जो अंदर t के साथ है वो कहाँ आ जाएगा? बाहर। तो ये क्या है? इसकी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आ गई इसकी a ओमेगा cos ओमेगा t, इक्वेशन नंबर 2। आई बात समझ में? तीसरी बात, इसमें अगेन डिफरेंशिएशन कर दो तो ये क्या हो जाएगा? dv अपॉन dt। दैट विल बी इक्वल टू a, ऑलरेडी है, एक ओमेगा बाहर आएगा तो ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा, और ये फिर से क्या हो जाएगा? साइन ओमेगा t। मगर cos का साइन जब करते हो, जब cos का डिफरेंशिएशन करते हो, साइन ओमेगा t आता है मगर माइनस। तो हम क्या कहेंगे कि भाई ये जो dv अपॉन dt है, क्या है? एक्सेलरेशन। तो ये आ गया माइनस के a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t। दिस इज कांस्टेंट, a ओमेगा स्क्वायर इज कांस्टेंट। ये वाला है तो एक्सेलरेशन का है, ध्यान रखना। कभी कभी इसको कैपिटल में इसे लिखते हैं ताकि आदमी को याद रहे। और ये वाला a किसका है? एम्पलीट्यूड का है।
ठीक। जी। तो ये अगर कांस्टेंट है तो ए प्रोपोर्शनल किसके हो गया? देखो एक मिनट इसको रीअरेंज करता हूँ मैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? मैं क्या करता हूँ, ए यानी ये एक्सेलरेशन वाला ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर को तो ले लो अलग से, तो लिख दो ए साइन ओमेगा टी, विच इज वाई, विच इज वाई, विच इज वाई। तो हम कह सकते हैं कि भाई ओमेगा स्क्वायर इज द कांस्टेंट, तो ए प्रोपोर्शनल ए इक्वल टू, या यहाँ लिख दो ए इक्वल टू आ गया माइनस के ओमेगा स्क्वायर वाई के, बोलो। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि ओमेगा इज द कांस्टेंट, सो ए प्रोपोर्शनल किसका आ गया माइनस, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये वाली लाइन होनी चाहिए, अगर ये हो गई तो ठीक है, वरना है, वरना सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है।